अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन को लेकर कुछ होशरुबा इंकशाफात के जिससे इलेक्शन कमीशन का रोल वाज़े हो जाता है कि जानिबदार है, बाइस्ड है, वन साइडेड है। यह आपको तफसील बताने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये मालूमात पहुँच सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला था, फंडिंग केस का फैसला था, मैंने यहाँ पर लफ्ज़ फ़ौरन या ममनुआ भी इस्तेमाल नहीं किया। फंडिंग केस का जो फैसला था उसमें यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन नेशनल से फंड्स मिले। ये तो हम सब अब तक समझ चुके हैं, मुल्क का बच्चा बच्चा समझ चुका है, जान चुका है, सबको रट चुका है और ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं था। फॉरेन फंडिंग कब है? फॉरेन फंडिंग तब है कि अगर ये मैं आपकी समझ के लिए इसको दोबारा से दोहरा रहा हूं कि अगर कोई पहले नहीं सुन सका, कि फॉरेन फंडिंग तब है कि अगर बाहर से कोई और मुल्क अपनी गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे भिजवाता है ताकि उनके जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। और जाहिर सी बात है कि बाहर का कोई मुल्क हमारे मुल्क की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसे देगा तो वो फिर पैसे ऐसे ही नहीं दे रहा होगा, वो उसके पीछे उनके भी मफादात होंगे और वो चाह रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी, इनको पैसा दिया जाए, फंड्स दिया जाए, इसको तगड़ा किया जाए ताकि ये मुंतखब होकर आए, और मुंतखब होकर आए तो फिर हमारी बात चले। अगर जिस तरह अगर अमेरिका या कोई भी और मुल्क, अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि अभी खान साहब इंपोर्टेड गवर्नमेंट और फिर ये रजीम चेंज का सारा फार्मूला जिसमें अमेरिका के साथ उसको लिंक कर रहे हैं, तो उस तनाजुर में मैंने अमेरिका का नाम लिया। ऐसा नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और मुल्क की तरफ से फंडिंग नहीं हुई। अब फिर पीछे क्या बचा था? फिर पीछे ये बचा था कि उसको ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर कर दिया जाए। ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर कर दिया गया और सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात है वो ये कि एक ऐसा इदारा जिसके पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, उसने 8 साल लगाकर ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स देने वाले फॉरेन नेशनल्स हैं, यानी कि गैर मुल्की हैं। अब यहाँ पर अगर आप उन नामों में से नामों को देखें, पढ़ें तो पता चलता है कि जिनको ये फॉरेन नेशनल या जिन्होंने बड़ा उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया है, सख्त रद्द अमल दिया है कि ये फॉरेन नेशनल्स को फॉरेन एजेंट एक तरह से कहा जा रहा है। ये ना तो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये ना ही फॉरेन एजेंट्स हैं, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी तरह का एक नाम जो कि मुहिब वतन पाकिस्तानी है, मेरे करीबी जानने वाले हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ा रिगार्ड करता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़े फॉलोअर हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बढ़कर सबसे ज़्यादा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे, वो चाहते हैं कि उनका मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो और इसी वजह से उनका कुछ कारोबार भी ऐसा है कि जिससे वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसका उन्हें डेफिनेटली मैं पहले भी कई मरतबा क्रेडिट देता हूं और आज भी दे रहा हूं। मेरे इस दोस्त का नाम है जी मुराद अंसारी। मुराद अंसारी ने अपने वीडियो मैसेज में भी ये बात वाज़े कर दी है और उनका नाम उस फहरिस्त में मौजूद है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये फॉरेन नेशनल्स हैं। अब मुराद अंसारी को मैं कई साल से जानता हूं, जैसे कि मैंने कहा लाहौर के रहने वाले हैं, मॉडल टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश है, यहीं पर उनका रहना है, उनका कारोबार है और आजकल वो कनाडा में हैं, टोरंटो में हैं और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर गए हुए हैं कुछ माह के लिए। यहाँ पर स्कूलों में छुट्टियाँ भी थीं तो बच्चों को वहाँ पर ले गए कि जाके बच्चों की कुछ वेकेशंस हैं तो वक्त वहाँ पे गुजार लेंगे। अब वो ड्यूल नेशनल हैं। अब एक अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनल है तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहता? क्या वो गैर मुल्की हो जाता है? और क्या वो फॉरेन एजेंट हो जाता है? अगर ऐसा ही हो जाता है तो पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को फिर आप नाइकॉप यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ क्यों इशू करते हैं? उनके पास वो शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो वो पाकिस्तानी हैं तो उनको ये शनाख्ती कार्ड दिया गया है। कभी किसी भारतीय को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा? कभी किसी अमरीकी को या किसी इजरायली को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो ये जो आईडी कार्ड है ये बताता है कि वो पाकिस्तानी हैं और उन्होंने तरीक़ेकार भी बताया कि तरीक़ेकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रकम भेजने का ये है कि आपको अपना आईडी कार्ड वहाँ पर नंबर एंटर करना होता है। अगर आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर नहीं करेंगे तो आप वो रकम भेज नहीं सकते, आप वो रकम ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। तो उनका कसूर ये है कि जी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पसंदीदा जमात है या उनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना चाहिए और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट
करने पर ही फिर मुल्क भी तरक्की करेगा और मुल्क का भला बेहतर चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, और इस पर उनको फ़ौरन नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक शख्स मुराद अंसारी के जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं उनको चूँकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ तो मैंने उनके बारे में यहाँ पर मैं गवाही दे सकता हूँ। और बाकी भी इस तरह के कई ऐसे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी वीडियोज़ अपलोड की हैं और उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया है कि किस तरह से आपने हमें एक फॉरेन एजेंट डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ तक कि लोगों ने कहा है कि आपने हमें गद्दार कह दिया है। और आप खुद सोचिए कि अगर किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान का भला चाहता है, और ये वही पाकिस्तानी हैं जिनसे हम कहते हैं कि बाहर से आप पैसा पाकिस्तान भेजें ताकि जो हमारे खाली हुए पड़े ख़जाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे पास बहुत कम है, ये वहाँ से रेमिटेंसेज आती हैं। वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह दोपहर शाम एक करते हैं, दियारे गैर में रहते हैं वो, और यहाँ पर वो रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं। और हम उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं? हमने क्या उनके साथ पहले कोई अच्छा सलूक किया कि जब उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो वोटिंग राइट है वो हमने उनसे छीन लिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी कि जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पर वोट डालने का हक हासिल होना चाहिए, लेकिन हमने उनसे वो हक भी छीन लिया। और हमने कहा जी ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है, तो अगर वो तरीक़ेकार ठीक नहीं है तो कोई बेहतर तरीक़ेकार भी तो मौजूदा हुकूमत निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उनको लगता था कि इनके लिए नाकामी है, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे, वो तमाम पाकिस्तानी पीटीआई को वोट देंगे और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जेयूआईएफ का तो खाता ही कोई नहीं, उनको वोट नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपने वोटिंग राइट्स ही उनसे ले लिए, और वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं ये आप जानते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में। और पाकिस्तान के एक तरह से वो रहते हुए वहाँ पर एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और हमने उन्हें फॉरेन एजेंट्स डिक्लेयर कर दिया। हमने उन्हें उनके कहने के मुताबिक हमने उन्हें क्या गद्दारे वतन डिक्लेयर कर दिया? इससे ज़्यादा दुख और अफसोस की बात हो ही नहीं सकती। और कमाल की बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कह दिया जाता है या टेलीविजन पे कह दिया जाता है प्रोग्राम्स में कि जी ये तो वो बनाई हुई खुद से वीडियोज़ हैं और ये मैनिपुलेटेड वीडियोज़ हैं, जाली वीडियोज़ हैं, 2 नंबर वीडियोज़ हैं, फेक वीडियोज़ हैं। तो जनाब ये फेक वीडियोज़ नहीं है। मेरे पास मुराद अंसारी की मिसाल मौजूद है, और मैंने जैसे कि कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, गवाही देता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, वो पाकिस्तानी है, वो फॉरेन नेशनल नहीं है। और इस तरह की और भी जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं वो तमाम जेन्युइन वीडियोज़ हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इस बात पर होश करना चाहिए कि आप अपने लिए मज़ीद बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इसीलिए तो मुतालबा बार बार किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो इस्तीफ़ा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफ़ा दें। और आज भी इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसके अलावा लाहौर में दीगर शहरों में भी हुआ इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर, वो इसीलिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे। और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये जानिबदार है, ये वन साइडेड है, क्योंकि अभी ये फैसला भी फंडिंग का हुआ है। ये अदालत का हुक्म था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस को पैरेलल लेके साथ साथ लेकर चला जाए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन कमीशन को नज़र आई और जिसके केस का उन्होंने फैसला सुना दिया। और जहाँ पर आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी आज अक्लमंदी से काम लिया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी दफ्तर के पास पहुँच कर करने की कोशिश नहीं की और F9 पार्क में उन्होंने कर दिया। और ये खान साहब को, उनकी पार्टी को इसका क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि अगर उस तरफ एहतजाज होता तो फिर आज सड़कों पर कुछ भी हो सकता था। और मौजूदा हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और उनकी तरफ से तो कोशिश यही थी, उन्होंने जिस तरह सन 2014 में जून में मॉडल टाउन लाहौर को कंटेनर टाउन बना दिया था, इसी तरह उन्होंने रेड जोन को कंटेनर जोन बना दिया था कि इतने कंटेनर्स लगाए कि जिसकी वजह से लोग जलील ख्वार हुए इस्लामाबाद के रहने वाले, और उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ इस डर से कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ जाएंगे, इतने कंटेनर्स लगा दिए थे। और वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी, पुलिस के पास डंडे भी थे, पुलिस के पास आंसू गैस के शेल भी थे, और बाकायदा तैयारी से वहाँ पर पुलिस को बिठा दिया ताकि लोगों को रोका जाए। तो अगर आज वहाँ पर दोबारा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लोकेशन चेंज ना करती तो होना क्या था? मुझे डर इस बात का है कि जो जून सन 2014 में मॉडल टाउन में हुआ था वो दोबारा से फिर हो सकता था, क्योंकि तब सूबाई वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, और अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की नालायकियाँ, नाअहलियाँ सामने आ चुकी हैं, और मुल्क के वसीदर मफाद में तो यही नज़र आता है कि अगर हम आगे इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, इलेक्शंस के लिए वो तैयार हैं,
तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा लाजमी देना चाहिए, तभी जाकर कहीं इलेक्शंस पर लोगों का एतबार बिल्ड होगा, वरना अगर इसी सेटअप के साथ गए तो कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करेगा। मुझे मुमताज को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।